हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस कुंडली पे वार्ता करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक अकेला व्यक्ति खड़ा है और सारे नाटो के देश सिर्फ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, वो भी ला भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी क्या कुंडली में स्थिति बनी है व्लादिमीर पुतिन की कि वो लगभग अजेय से हैं, अपने बातों पे इतने दृढ़ है कि विश्व की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन से ग्रह उनको इतनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं? तो हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुंडली पे। अब रूस के पीटर्सबर्ग में इन्होंने जन्म लिया 7 अक्टूबर 1992 को। लगभग 9:30 के आसपास मंगलवार का दिन, चतुर्थी कृष्ण पक्ष, कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है। जन्म किसमें है? कृतिका। तलवार की जो धार है ना, वो उसका नाम है कृतिका। आग की जो लपट है, इसको अग्निशिखा बोलते हैं। अग्निशिखा है कृतिका। कृतिका बहुत तेज नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। सब कुछ जलाकर भस्म कर देने की शक्ति इसके अंदर होती है। तो पहली चीज तो मन में जो है ना, कृतिका वाला रोष है, कृतिका वाला प्रतिशोध है। ये जिसको ठान लेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जड़ से ही खत्म कर देंगे। क्योंकि आग अगर ठान ली तो फिर भस्म ही कर देती है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इनका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और आप देखेंगे तो सूर्य हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा को बता दिए कृतिका नक्षत्र में है। मंगल जो है मूल नक्षत्र में है। मूल शक्तिशाली नक्षत्र है, अश्लेषा की विशेष एनर्जी लेके चलता है। मूल अपने आप पे आ जाए ना तो फिर जड़ से मूल को उखाड़ना मुश्किल है। जड़ की बात करता है, परंपराओं की बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है, गौरव की बात करता है। तो इसलिए मंगल यहाँ गौरव के लिए लड़ रहा है, स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र था उसको बनाने की ओर लड़ रहा है। ये लड़ाई का मेन कारण आपको यहां से मिलेगा। तो जो लड़ाई का मेन कारण है, अपने मूल को प्राप्त करना, जड़ को प्राप्त करना, स्वाभिमान को प्राप्त करना, फिर से संगठित होना। वो जो महाशक्ति बिखर गई थी उसी महाशक्ति को एकत्रित करना, इस मंगल का यहाँ पे प्रभाव रहेगा। एक और बात बता दूं, वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी। कुछ जगह आपको तुला लगन की भी कुंडली दिखाई देगी, लेकिन तुला लगन की कुंडली में वो बात नहीं है जो बात वृश्चिक लगन की कुंडली में। वृश्चिक लगन कालपुरुष के कुंडली के अष्टम भाव को लेकर दर्शाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने देश के लिए मरने के, मिटने की और अपने आप को खपा देने की विशेष क्षमता रखते हैं। अपने आदरणीय ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की वृश्चिक लगन की ही कुंडली है। और शायद इसीलिए इन दोनों के लग्नेश एक हैं, इसीलिए पुतिन की और आदरणीय मोदी जी की कुंडली मैच करने की वजह से इनका नेचर भी मैच करता है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। भारत ने विरोध नहीं किया, तटस्थ स्थिति में है। मतलब अंदर से कह दिया गया है, ठीक है, जो आप करना है कर लो, मैं आपके साथ हूं। ऐसी स्थिति बन रही है, वो लग्नेश के एक होने से बन रही है। और राशि क्या है? वृषभ राशि है। बुध देव की बात करें तो बुध देव चित्रा नक्षत्र में है, ठीक है। गुरु की बात करें तो गुरु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र स्वाति नक्षत्र में है, शनि चित्रा में है, राहु 3-6-11 का राहु जो है विध्वंसकारी होता है। और राहु यहाँ पे जो अपना सपना पाल लेता है उसको गुप्त रूप से और सामने खड़ा होके कार्य करवा लेता है। अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है। कौन से नक्षत्र में है? धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। अब यहाँ पे मंगल उच्च का होता है, इसलिए मंगल अपनी शक्ति ट्रांसफर कर देगा राहु को। विध्वंसकारी अगर आ जाएंगे तो चुन चुन के मारेंगे, षड्यंत्र करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। अब देखिए खास बात क्या है, मारेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का कारकत्व माने वृश्चिक लगन का जो कारकत्व है वो यही है कि हम जिसको ठान लेंगे वो करेंगे। पूर्व से पूर्व जो भी हमें पीड़ा मिली है उन पीड़ाओं का बदला लेंगे। आज की बात नहीं करेंगे। अगर हम आपने हमारे देश को पीड़ा दी है या आपकी वजह से हमारे लोग पीड़ित हो रहे हैं तो आपको दंडित करूंगा। इवन देन ये लोग बोलते हैं कि अगर पिछले जन्म में किए हो तो भी दंडित करूंगा।
और ये इनके अंदर धैर्य बहुत होता है और ये डिगते नहीं। मेष लगन क्या होता है, क्विक एक्शन करता है, लेकिन वृश्चिक लगन पूर्ण रूप से प्लानिंग करके एक्शन करता है। कारण द्वितीय भाव का स्वामी गुरु और पंचम भाव का स्वामी गुरु बहुत अच्छा प्लान तैयार करता है। एकादश भाव में उच्च का बुध बैठा हुआ है जो उस प्लानिंग को विस्तार देता है। कामनाओं की पूर्ति का घर है एकादश, क्या है, कामनाओं की पूर्ति का घर है। वहां पे एकादश से स्वतः उच्च के बैठे हैं तो बोलता है कि हम आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। साथ में वहां पे शनि बैठे हुए हैं। अब शनि क्या है, तृतीय भाव के स्वामी, मतलब मित्र आपके लिए लाभकारी होंगे। जितने आपके मित्र हैं वो कामनाओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करेंगे। अब विश्व की ऐसी स्थिति बन जाएगी कि लोग विरोध कर सकते हैं कैमरे के सामने, लेकिन जो पर्दा है उसके पीछे सपोर्ट ही करेंगे। और ऐसी स्थितियां बन जाएं कि जहां पे आपको विरोध ना करना पड़े, सिर्फ शांत रहें, तो वो सपोर्ट ही माना जाएगा। तो इनकी रणनीति ऐसी है। अब यहाँ पे बनता है सेल्फ मेड योग। कौन सा योग बनता है, सेल्फ मेड योग, मतलब ऐसा जातक अपने आप को स्वतः बनाता है। और पुतिन की कुंडली आप देखेंगे या पुतिन की जीवनी देखेंगे तो पुतिन जी ने अपने आप को स्वतः बनाया है, ठीक है ना। एक अधिकारी से स्टार्ट करके प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने और महान राष्ट्रपति बने। आलोचनाएं उनकी कुछ पॉइंट्स पे हो सकती हैं, लेकिन महान राष्ट्रपतियों की श्रेणी में वो खड़े हैं। केतु की बात करें तो केतु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में, अश्लेषा मतलब जकड़ लेना। अब जो जकड़न है केतु उससे मुक्ति प्रदान करेगा। अब जकड़न क्या है, जकड़न ये है कि संयुक्त राष्ट्र खंड खंड हो गया। अब उस राष्ट्र को, सोवियत संघ को इकट्ठा, जो खंड खंड हो गया उसको पुनः इकट्ठा करना है। वो जो जकड़न है छूट जाने की, उसको पुनः संयुक्त करना है। केतु क्या, ध्वंसात्मक है। और नक्षत्र किसका चल रहा है, यहाँ पे जो नक्षत्र आपको मिल रहा है वो अश्लेषा नक्षत्र मिल रहा है, बुध का नक्षत्र मिल रहा है। और कामनाओं, बुध यहाँ पे क्या है, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। इसलिए जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति दिख रही है उसमें राष्ट्रपति जो पुतिन है उनको ये कार्य करना ही था। क्यों करना था, देखिए कार्य तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही करेंगे। अभी इनकी दोनों की कुंडली जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि इनके पराक्रम भाव में मंगल उच्च के हो रहे हैं, उच्च के होने वाले हैं, उच्चाभिलाषी हैं। इनके लगन कुंडली में मंगल उच्चाभिलाषी है, उच्च का नहीं है, ध्यातव्य रहे। गोचर में जो स्थिति बन रही है मंगल उच्चाभिलाषी है और इनके कुंडली में भी मंगल उच्चाभिलाषी है, उच्च के नहीं है। अब ऐसी स्थिति जब गोचर में बनती है और आपकी कुंडली में वही स्थिति बनती है तो फिर आपको बल मिल जाता है। आप प्लान करते हैं, वो प्लान आपका जमीन पे परिणाम देता है। इनके पराक्रम भाव में शनि महाराज स्वग्रही चल रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। तो जाते जाते उस शनि महाराज बोल रहे हैं कि अभी मैं सुख दूंगा। अभी कहाँ गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में सुख दूंगा। तो सुख के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। अब देखिए आर्थिक प्रतिबंध ये लग रहे हैं मोटे मोटे, जो ये ड्रामेबाजी हो रही है, नाटो देश इकट्ठा होकर ये जो संयुक्त राष्ट्र करेगा। अब यहाँ पे ये जो स्थितियां हैं 13 अप्रैल तक ज्यादा रहेंगी। 13 अप्रैल के बाद ये सारी स्थितियां कन्वर्ट हो जाएंगी, ये धीरे से छूट दे देंगे, धीरे से सारी चीजें हल कर ली जाएंगी। अप्रैल के बाद जो व्लादिमीर पुतिन की कुंडली कहती है वहां से रूस जो है ना बहुत प्रगति करेगा। 2.5 वर्ष तो बहुत द्रुत गति से विकास करेगा। और पूर्ण संभावना बन रही है कि देखिए अभी युद्ध तो जो चल रहा है, युद्ध की स्थिति 28 और 1 तारीख के बीच में निर्णायक होगी। 28 तारीख और 1 तारीख की जो स्थिति बनेगी वो निर्णायक होगी, क्योंकि पंचग्रही योग बन रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, नीच का नहीं होगा। ये स्थिति बन रही है कहाँ, मकर राशि में बन रही है। अब चंद्र मंगल युति बनेगी, यहाँ पे शुक्र मंगल युति बनेगी। अब ये ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं, 12 अप्रैल को राहु सप्तम भाव से खष्टम भाव में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, शत्रु का नाश कर देगा। तो अब अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी एक आवरण है। अभी जो चक्रव्यूह है
वो रसा जा चुका है, उसमें एक एक करके किले धाराशाही होंगे, एक एक करके महारथी मारे जाएंगे। अभी सिर्फ वाह फलक आपको दिख रहा है, हमें आप सबको दिख रहा है। तो जो पंचग्रही योग है इस दिन बहुत ही निर्णायक बढ़त रूस ले लेगा, और इसकी निर्णायक बढ़त को कोई पीछे नहीं कर पाएगा। आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, हो सकता है बीच में मार्च और अप्रैल के बीच में बहुत ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लेकिन जैसे अप्रैल 13 तारीख के बाद और खासकर 29 अप्रैल के बाद वो आर्थिक प्रतिबंध धीरे धीरे टूट जाएंगे, लोग अपने आप स्वतः हटा लेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन की जो कुंडली में इतने योग बन रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति पूरे विश्व को, एक तरह से अमेरिका अपने आप की दादागिरी करता है, तो अमेरिका को चुनौती देना मतलब विश्व को चुनौती देना, चुनौती दे दिया है, खड़ा है रण में और बोलता है जिसको दो दो हाथ करना है कर लो। ये जो शक्ति मिली इनको, वो शक्ति मिली मंगल की वजह से, उच्चाभिलाषी मंगल है। मतलब जैसे आप देखें ना कि किसी को कोई पद प्राप्त करना होता है, तो पद प्राप्त करने के लिए वो उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करता है। तो उच्च के ग्रह से भी उच्चाभिलाषी ग्रह ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना चाहता है। तो मंगल उच्चाभिलाषी है, मतलब उच्च जैसा है। इसलिए मंगल के अंदर, मंगल क्या है, मंगल को यश कहाँ मिलता है, युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, विभीषिकाओं के बीच, कठिन परिस्थितियों के बीच मंगल पूजा जाता है। धरती पुत्र है, साहस का प्रतीक है, अकेला कार्तिकेय जैसा है, सबसे भिड़ जाएगा। तो व्लादिमीर पुतिन इस समय जो उनका अवतार है वो कुछ ऐसा ही अवतार है। अगर देखें तो सूर्य जो इस समय चल रहे हैं, सूर्य की स्थिति भी इनके अनुकूल ही चल रही है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी अभी अपने से सप्तम चल रहे हैं और अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इसके बाद वो चलेंगे पंचम में, कामनाओं की पूर्ति पे उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। जो ग्रही स्थिति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की ग्रही स्थिति निरंतर मजबूत होती जा रही है, कोई इनके पीछे ऊंचे नहीं कर पाएगा। यह अकेला सम्रांगण में खड़ा हुआ अभिमन्यु जैसा सबको चुनौती देगा, और मारा भी नहीं जाएगा कि चलो मारा जाएगा। मारा न जाने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि जो कामनाओं की पूर्ति के घर में शनि की उपस्थिति है, बुध की उपस्थिति है। ये जो उपस्थिति है यहाँ पे तीन ग्रहों की, सूर्य शनि बुध, ये उपस्थिति बताती है कि ये पराजित नहीं हो सकते। अब गुरु बैठा हुआ है इनके खष्टम भाव में, तो जब गुरु खष्टम में होता है तो क्या होता है कि एक चीज और नकारात्मक होता है, जो लोग आपसे शत्रुता करते हैं उनका भी विकास होता है। तभी यूक्रेन का क्या होगा, यूक्रेन को ये ले लेंगे अपने हाथों में, और देशों को जो भी उनके छोटे छोटे खंड हैं हाथ में ले लेंगे, तो उनका भी विकास करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो नुकसान तो होगा। अब युद्ध के विभीषिकाएं हैं, उसमें नुकसान होना स्वाभाविक है। 8/7/2004 से आप देखें तो 8/7/2023 तक शनि की महादशा, उसके पहले गुरु की महादशा 88 के बाद, तो 88 के बाद इनका द्रुतगति से विकास हो रहा है, और 2003 के बाद बहुत द्रुतगति से विकास कर रहे हैं। 2023 तक जो है ये विकास अनवरत चलता रहेगा, और 23 के बाद चूंकि कामनाओं की पूर्ति का जो ग्रह है बुध, उसकी महादशा चलेगी। महादशा किसकी चलेगी, बुध की। तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह सभी मार्गों को प्रशस्त करता है, और स्पेशली अगर लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही बैठ जाए तो इससे बेहतर कोई योग नहीं बनता, इससे बेहतर कोई संयोग नहीं बनता। तो 2023 से 2025 तक जो रूस की जो गति है, जो उड़ान है, वो सबको पीछे छोड़ देगी। वर्तमान में ऐसा लग सकता है रूस 10 साल पीछे जाएगा, लेकिन जैसे बुध की दशा स्टार्ट होगी, उसका वाणिज्य, उसका व्यापार, उसके लोगों की प्रतिभा पूरे विश्व रंगमंच पर छा जाएगी। तो युद्ध की जो परिस्थिति बनी हुई है विश्व में, ये हालांकि 1 तारीख के बाद इसका निर्णय आ जाएगा, 1 मार्च के बाद निर्णय आ जाएगा। यहाँ पे रूस या व्लादिमीर पुतिन की जो कुंडली बोल रही है यहाँ पे निर्णायक बढ़त ये ले लेंगे, लेकिन ये रूस यहाँ रुकेगा नहीं। ये अनवरत इसका जो बाहुबल है या पराक्रम है वो हमें भविष्य में भी देखने को मिलेगा। खासकर 12 अप्रैल को 11:30 बजे के आसपास राहु का गोचर हो रहा है वृषभ से
मेष में आ रहे हैं और इनकी कुंडली में सप्तम से खष्टम में आ रहे हैं, तो यहाँ पे शत्रुओं को षड्यंत्र के द्वारा, राहु क्या होता है, योजना बनाता है, और योजना ऐसी नहीं, उसकी योजना जो है रहस्यात्मक होती है। जहां तक दिखता है वहां तक मंगल बात करता है, मंगल बोलता है शत्रु सामने, वहां दिख रहा है मारो। राहु धुएं के उस पार की बात करता है, राहु आकाश की बात करता है, राहु आपके किले के अंदर तहखाने की बात करता है, तहखाने की खोज करता है, उसको ध्वंस करता है। और केतु जो है यहाँ पे पूर्ण सपोर्ट कर रहा है। राहु के साथ भी क्या है, राहु का जो नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा अपने आप में अगर देखें ना तो 2 नक्षत्र बहुत शक्तिशाली हैं, 27 नक्षत्रों में 2 नक्षत्र बहुत शक्तिशाली हैं, तो उसमें से धनिष्ठा जो है वो भी बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। तो धनिष्ठा का राहु राजनीति में पुतिन को उच्चतम शिखर प्रदान करेगा। तो ये थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुंडली और वर्तमान विश्व के जो हालात बने हुए हैं। मैं टाइटल में दे रखा है मैं झुकेगा नहीं, तो रियल में ये झुकेंगे नहीं। चलिए फिर चर्चा करेंगे किस बिंदु पर। अगर आप कोई कमेंट के माध्यम से बात बताना चाहते हैं तो बताइए। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, इसलिए स्वतः से देखिए, दूसरों को सिखाइए। ये हमारी आपकी धरोहर है, हमारे पुरखों ने बहुत यत्न पूर्वक हमें प्रदान किया है। इसको सजोना, संवारना और आगे ले चलना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, नित्य नवीन जानकारियां आपको यहाँ पे हर क्षेत्र की मिलती रहेंगी। आपके लिए राधे राधे।